उपक्रम ग गणेश का, सरस्वती, अभी तो वेद भी सिखाने वाले हैं। यानी स्कूल हम बनाएंगे, बेंच हम ला रहे हैं, बच्चे हम भेज रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं? ब्राह्मणों ने लिखा हुआ सिलेबस। इसलिए एक नारा हमें एजुकेशन के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगाना होगा। स्कूल हमारा और पाठ्यक्रम तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर स्कूल हमारा है तो पाठ्यक्रम भी हमारा होगा। इसीलिए हमको हमारी खुद की यूनिवर्सिटी तैयार करनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम होगा, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी के ऊपर ये मिशन बाबा साहब का सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर का ये मिशन लेकर मैं चल रहा हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी इससे जुड़े, मुझसे जुड़े। हमको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। मान्यवर काशीराम जी की और एक बात आज मैं यहां पर बताना चाहूंगा। मान्यवर काशीराम जी ने उस समय कहा था कि जिस दिन मीडिया मुझे दिखाना शुरू कर देगा, उस समय समझ जाना कि मैं बिक चुका हूं। मैं गलत हूं तो मुझे टोकना, बराबर है? कभी देखा मुझे आज तक पर? कभी देखा आपने मुझे रिपब्लिक पर? कभी देखा मुझे इंडिया टुडे पर? किसी न्यूज चैनल पर देखा? क्यों नहीं दिखाते? आज भी दिखाने को तैयार है, आधे आधे घंटे तक दिखाने को तैयार है, रोज के वो सेशंस लेने को तैयार है। उनका एक ही काम है, उनका एक ही प्रस्ताव है, अंदर से हमारा काम करो। हम आपको पूरे भारत में हाईलाइट करेंगे। अंदर से ब्राह्मणवाद का काम करो, अंदर से मोदी को बढ़ावा दो, अंदर से गांधी को बढ़ावा दो, तो हम आपको आधे आधे घंटे तक रोज टीवी पर दिखाएंगे। मैं जब इस मूवमेंट में उतरा, तब मैंने अपने आप से एक वादा किया, अपने आप से वादा किया कि इस मूवमेंट में जो पैसा देगा वो आदेश देगा। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पैसा देगा वो आदेश देगा। और मुझे मोदी और गांधी के आदेश पे और उनके पैसों पे काम नहीं करना है। मैं मेरे समाज के आदेश पे काम करूंगा, मोदी के और गांधी के आदेश पे काम नहीं करूंगा। ये वादा अपने आप से करके मैं इस मिशन में उतरा। आज हमने जो बैंक भी बनाई है, लोगों के 2,500 रुपए लेकर बनाई है। लोगों के 2,500 रुपए, मेरा शेयर सिर्फ 5,000 रुपए का, मेरा 2,500 और मेरी पत्नी का 2,500। मेरी बच्ची अभी भी छोटी है तो वो शेयर खरीद नहीं सकती। पता ना, जितना भी प्रॉफिट ये आगे चलकर बैंक करेगी, मेरा हिस्सा सिर्फ 5,000 रुपए के बराबरी का होगा। मैंने ये बैंक समाज के मालिकाना हक की है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी की है। और आज यही काम लेकर मैं आप लोगों की तरफ भी आ रहा हूं, यूपी में भी आ रहा हूं। मैं बंसी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रेमी जी यहाँ पर, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपना चाहूंगा कि उस तरह से हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई पर भी जोर देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है। जिस हाथी किसकी निशानी थी पता है आपको? उससे पहले किसकी थी? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन रखी थी, लेकिन स्थापना नहीं हो पाई थी। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की निशानी थी, हाथी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पॉलिटिकल पार्टी की निशानी थी हाथी। जब बाबा साहब इस हाथी के ऊपर 1954 में खड़े हुए, तब बाबा साहब को हराने के लिए ये श्रीपाद अमृत डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जिसको आज आप भारतीय जनता पार्टी कहते हो, कांग्रेस, ये सभी खड़े हो गए। संविधान कब दिया बाबा साहब ने? 1950 में। 1952 में इलेक्शन होता है, 2 साल बाद। इन पार्टियों को यह कहना चाहिए था कि जिस महान व्यक्ति ने भारत को संविधान दिया है, उसके खिलाफ हम एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। ये कहना चाहिए था ना कांग्रेस को, ये कहना चाहिए था ना भारतीय जनता पार्टी को।
ये कहना चाहिए था ना कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन तीनों ने बाबा साहब को हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया और एक चौथी फेल आदमी को जितवा कर लाया। एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, भारत लॉ, एमफिल, एमएससी, इतनी सारी डिग्रियां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ग्रेजिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हुई डिग्रियां लेकर खड़े हुए कैंडिडेट को एक चौथी फेल आदमी ने हराया। एक चौथी फेल आदमी ने हराया और हराने के बाद ये बाबा साहब के पास आया। बाबा साहब को कहता है कि बाबा साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं मैं नाम लूं या नहीं लूं, मुझे नेहरू ने पैसे दिए थे, इसलिए मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं। बाबा साहब बड़ा दिल रखकर आप मुझे माफ कर दो, और शाम को मेरे जश्न के लिए सबको मैंने बुलाया है, आप भी आओ और 2 शब्द मुझे आशीर्वाद देकर चले जाए। बाबा साहब उच्च विचार के थे, इसलिए बाबा साहब गए कि छोड़ो जाते हैं। बाबा साहब गए और उसके सत्कार के लिए जब बाबा साहब को बुलाया गया, बाबा साहब की निशानी हाथी थी, बाबा साहब को हराया गया था, बाबा साहब का हाथी बैठ चुका था, बैठ चुका था। बाबा साहब अपने भाषण के लिए खड़े हुए और उस काजरोलकर नाम के कैंडिडेट के लिए कहा कि काजरोलकर, काजरोलकर, हाथी अगर बैठा भी हो तब भी गधे से ऊंचा होता है, तब भी गधे से ऊंचा होता है। इसी बैठे हुए हाथी को, इसी बैठे हुए हाथी को मान्यवर काशीराम ने खड़ा किया, और खड़ा ही नहीं किया, पूरे प्रदेश में भगाने का, दौड़ाने का काम मान्यवर काशीराम ने किया। अगर आज सही मायने में मान्यवर काशीराम जी को अगर आप अभिवादन करना चाहते हो, तो मान्यवर काशीराम जी के इस बिठाए हुए हाथी को फिर से आपको खड़ा करना होगा और फिर से आपको दौड़ाना होगा, इस प्रदेश में दौड़ाना होगा। यही उनको अभिवादन होगा, वरना यहां पर आकर फूल चढ़ाकर जाओगे, वो अभिवादन नहीं है। जो काम हमारे महापुरुष छोड़ गए हैं, उसको आगे लेकर जाना ही नेक्स्ट जनरेशन का काम होता है, दूसरी पीढ़ी का काम वही होता है। और इसलिए आज हमारे पूर्वजों के जो भी ये आंदोलन है, इसको हमें आगे लेकर जाना है। मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे और 3 घंटे ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुंचना है।